दोस्तों, राजा रघुवंशी मामले में कह सकते हैं आपकी एक एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं और आठवीं गिरफ्तारी हो चुकी है। और पुलिस जो है कि आपको पता है कि लैपटॉप ढूंढ रही है सोनम का, पिस्टल ढूंढ रही है और कैश जो 5 लाख रुपए थे और ज्वेलरी जो सोनम की थी, जिस बैग की बात चल रही है आजकल। क्योंकि पुलिस के लिए ये बहुत अहम चीज़ें हैं। सबसे अहम चीज़ें हैं लैपटॉप, क्योंकि हवाला कारोबार का जो जिक्र हो रहा था, कहीं न कहीं पुलिस को लगता है कि इसमें हवाला कारोबार भी अगर एंगल है इसमें, तो सोनम का लैपटॉप जो है और काफ़ी जो सबूत दे सकता है। क्योंकि मोबाइल सिर्फ एक ही पुलिस के पास अभी तक मिली है, जैसा कि राजा रघुवंशी और सोनम के पास दो दो मोबाइल थी और एक मोबाइल सोनम का पुलिस ने बरामद किया है। तो बाकी के मोबाइल कहाँ हैं, पुलिस उसकी भी तलाश करे। क्योंकि डिजिटल एविडेंस जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज डिजिटल हो गई हैं, तो उस तरीके से लोग बहुत सारी चीज़ें अपने मोबाइल में रखते हैं, तो उससे बड़ी बड़ी कामयाबी पुलिस को मिल सकती है कि और इस केस को समझने के लिए। लेकिन जहाँ तक बात हो रही थी कि इसमें ये लव ट्रायंगल का केस है या फिर कोई और मसला इसमें है, जो मर्डर के पीछे की कहानी बताई जा रही थी, तो निश्चित तौर पे ये साफ़ होती दिख रही है। क्योंकि पिस्टल भी बरामद कर ली गई है, पिस्टल मिल चुकी है। और कहीं कहीं ये खबर आ रही है कि राज कुशवाहा के घर से पिस्टल मिली है और कहीं ये सुनाई दे रहा है कि नाले से पिस्टल मिली है। तो इस पर तो मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता आपको, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि वो पिस्टल मिल गई है, वो राजा के मर्डर प्लान का हिस्सा थी। क्योंकि कहीं न कहीं सोनम और राज कुशवाहा को लग रहा था कि अगर मिस होता है प्लान, जितने भी प्लान इन लोगों ने बनाए, तो कहीं न कहीं उसका ऑप्शन रख के बनाया था। और इनको लगा था कि कहीं न कहीं राजा को मारने का प्लान अगर दाव से मिस होता है या फिर वहाँ से खाई से ढकेलने से या जो भी था, तो ये पिस्टल का इस्तेमाल होगा, जिससे कि मतलब राज को मारना ही था, राजा कुशवाहा को मारना ही था। अगर उसकी जगह पे कोई और होता, जहाँ जिससे शादी होती सोनम की, तब भी वही हाल होता। इन लोगों की जो आ रही है, उनके बयान आ रहे हैं, जो पुलिस की पूछताछ में बताया जा रहा है, उससे यही साबित हो रहा है कि इन लोगों ने प्लान कर रखा था कि मारना ही मारना है। और कहीं न कहीं अंधा प्यार, दोनों का बहुत अंधा प्यार था। बीच में ये खबर आ रही थी कि नहीं, सोनम इतनी अमीर है तो एक नौकर को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, किसी और के लिए ऐसा कर रही थी। और तमाम चीज़ें आ भी रही थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक सुरेंद्र या किसी वर्मा, संजय वर्मा के नाम से एक मोबाइल नंबर मिला पुलिस को, जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक बातें हो रही थी। बाद में तलाश की गई तो पता चला कि राज कुशवाहा ही है वो जो कि बात कर रहा था। तो कहीं न कहीं शक भले ही सबको हुआ कि इसमें जो है कि कोई और हो सकता है, लेकिन जहाँ पे भी पुलिस ने जांच की, जो भी उसमें सच्चाई सामने आई, वो राज कुशवाहा की ही आई कि सोनम से उसके रिश्ते को लेके। क्योंकि सोनम और राज के रिश्ते को लेके किसी को यकीन नहीं हो रहा था, वहाँ के आसपास, यहाँ की लोकेलिटी, यहाँ तक कि गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम के भाई, उनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि कई बार हमने रिकॉर्डिंग भी चेक करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। क्योंकि वो भाई बहन के हिसाब से रहते थे और राखी भी बांधता था राज कुशवाहा, सोनम उसको राखी बांधती थी। राज कुशवाहा की माँ और बहनों का भी यही कहना था। तो कहीं न कहीं इस पर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं कि एक दूसरे से प्यार करते थे और कहीं न कहीं ये प्यार का ही चक्कर है जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की जान गई। ये बात और है कि उसमें कोई गुनाह नहीं था। और इसमें जो है राज कुशवाहा को जो बताया गया कि मास्टरमाइंड है, तो मास्टरमाइंड इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि राज कुशवाहा कहीं न कहीं इनसिक्योर था। उसको लग रहा था कि शादी सोनम की हो जाएगी और वहाँ पे रहने लगेगी। ज़्यादा टाइम अगर गुजरा तो निश्चित तौर पे जो है कि वो बदल सकती है। आमतौर पे देखा भी जाता है, बहुत सारे लव अफेयर चलते हैं, लेकिन शादी होने के बाद, शादी के होने तक बहुत हंगामा होता है, लेकिन शादी होने के बाद धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती हैं। लड़कियाँ अपने परिवार, फैमिली में बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से कह सकते हैं स्वीकार करके और आगे बढ़ जाती हैं, अपने आप को चेंज कर लेती हैं। ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे केस में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं न कहीं राज को इसमें इनसिक्योरिटी थी कि वो गरीब है, शायद हो सकता है सोनम पैसे वाले घर पे गई है, पैसा वाली है भी, तो हो सकता है बदल जाए। और कहीं न कहीं राज के पास दो मोटिव रहा होगा, एक तो प्यार करता था, दूसरे की उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी अगर सोनम उसकी लाइफ में रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें हैं जो कि और भी सामने आनी बाकी, लेकिन है एक दूसरे से ये लोग प्यार करते थे। और कहीं कि सोनम बहुत ज़्यादा राज की हर बात को मानती गई, उस हिसाब से ऑपरेट करता गया और उसको जो है कि फॉलो भी करती रही सोनम। क्योंकि आमतौर पे भाई उसकी शादी हुई तो घर में भी उसने हंगामा किया, लेकिन कहीं न कहीं राज उसको गाइड करता रहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। क्योंकि अगर सोनम ज़िद्दी थी तो शायद घर में भी सुनाई दे रहा था कि शादी के आसपास वो घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी, पड़ोसियों का जब खुलासा था, तो कहीं न कहीं ये बात ज़रूर हुई थी।
लेकिन हाँ, ये है कि राज कुशवाहा की स्टोरी शायद किसी के सामने नहीं आई थी, लेकिन शादी के लिए राज़ी नहीं थी सोनम। ये चीज़ क्लियर होती हुई दिख रही है। और जो मास्टरमाइंड की थ्योरी है वो कहीं न कहीं राज कुशवाहा पे फिट बैठती है। अगर पिस्टल राज कुशवाहा के घर से मिली है तो निश्चित तौर पे इस पे एक मोहर लग गई कि हाँ, राज कुशवाहा इसका असली मास्टरमाइंड है। सोनम साथ है भाई, उसने अपने पति का मर्डर किया, करवाया, साथ थी पूरी, और उन दोनों ने एक दूसरे के लिए यही किया। अब इसमें पैसे का क्या लेन देन है, पैसा 5 लाख जो कैश है और लैपटॉप से क्या चीज़ें सामने आनी हैं वो चीज़ तो खैर पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लैपटॉप, जिससे कि वो और भी समझना चाहती है इस केस को, सोनम रघुवंशी के मामले को, और हवाला कारोबार का जो मैटर आ रहा है, क्योंकि लैपटॉप बहुत अहम चीज़ होती है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें साफ भी हो चुकी है इस केस में। इस सिर्फ प्यार की वजह से अगर राजा रघुवंशी की जगह पर कोई और रहता तो उसके साथ भी ऐसा किया जाता। आपने देखा होगा बीच में एक मैसेज चल रहा था कि सोनम मैसेज कर रही को मेरे करीब आ रहा है, राज को मैसेज करती, वो कहता है कि इग्नोर करो। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं आप कि वो उन दोनों ने ये प्लान कर रखा था, पहले से ही ठान रखा था कि हमको एक दूसरे के साथ ही रहना है। शादी परिवार की वजह से भले हो गई, लेकिन इसको एक तरीके से प्लान करके इसको कह सकते हैं आपकी एक घटना दिखाना, एक दुर्घटना दिखानी है जिसमें ये किसी को न पता लगे कि राजा रघुवंशी को मारा गया। तो खैर, लेकिन कह सकते हैं आप कि कोई भी गुनाह करता है वो उसकी चीज़ें सबूत छोड़ता ही जाता है, वो सामने आना ही आना है। गलत काम का गलत आपको परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो यही हुआ सोनम और राज कुशवाहा के साथ। उनको नहीं लगा था वो लोग पकड़े जाएंगे, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, लेकिन कहीं न कहीं बहुत क्रिमिनल माइंड वाला जो प्लान था इन लोगों का, गलत तरीका जो था अपनाने का या एक दूसरे को हासिल करने का, तो ये कहीं न कहीं उनको भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और निश्चित तौर पे पुलिस चार्जशीट अपनी जल्दी दायर करेगी, जिस हिसाब से उसकी जांच चल रही है, जिस हिसाब से वो सारे सबूत एक-एक के बाद एक सबूत इकट्ठा कर रही है और सामने आ रहे हैं। जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं और निश्चित तौर पे बहुत जल्द ही इस केस में बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जो साफ़ हो गई हैं कि राज और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे और कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ उनको रहना था। इस वजह से कि अब राज कुशवाहा पैसे के लिए प्यार करता था या फिर सच में ही प्यार करता था, ये चीज़ें खैर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, वो भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये है कि सोनम को जिस तरीके से उसने बताया, जिस तरीके से ऑपरेट किया, उस तरीके से सोनम उसका भरपूर साथ देती गई और तभी इंदौर, सोचिए 14 दिन तक इंदौर रही है सोनम आके, 14 दिन तक इंदौर रही है। वहाँ पे राज का भी आना जाना था, राज ने सारा अरेंजमेंट कराया था अपने दोस्तों के ज़रिए वहाँ पे रहने का। तो निश्चित तौर पे ये सब प्लान था और वहीं पे आके रही थी। जब उसको लगा कि बाकी लोग अरेस्ट हो रहे हैं तब वो जो है कि वहाँ से वाराणसी से गाजीपुर की तरफ गई। लेकिन वहाँ पे पैसे भरा बैग, वहाँ पे ज्वेलरी थी, बताया जा रहा है कि 10 लाख तक की ज्वेलरी है। तो बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, बहुत सारे जहन में सबके सवाल बाकी हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि आखिर वो मारा क्यों राजा को। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्यार के केसेस में बहुत लड़कियां अपनी माँ तक को मार देती हैं। वो ऐसा उनके कह सकते हैं कि अंधा प्यार। तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं, नाबालिग और बालिग भी होती हैं, जो अपनी माँ को मार देती हैं। कोई अपने पिता को मार देता है प्यार के चक्कर में, कोई अपने प्रेमी के चक्कर में कुछ कर जाता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही समाज में देखने को मिलती हैं, बहुत सारे केसेस है। कोई नई बात नहीं है कि जिसकी वजह से हो सकता है इन लोगों ने वैसा किया। फ़िलहाल जो भी चीज़ें हैं आगे आने वाले टाइम में सामने आ जाएंगी। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।